आपके पास केवल एक दिन बचा है। कल 11 अक्टूबर को आपका जीवन अब तक के सबसे बड़े बदलाव से गुजरेगा। इस क्षण से आप एक नए सत्र में प्रवेश करने वाले हैं, एक ऐसा समय जहां अलौकिकता आपकी आंखों के सामने इस तरह से प्रकट होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए संरेखित हो रहा है बच्चे, लेकिन तुम्हें इन शब्दों को ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि ये केवल तुम्हारे कानों के लिए नहीं हैं, बल्कि कई अन्य लोगों के लिए भी हैं। साथ ही इस संदेश को साझा करें क्योंकि तुम्हें प्रकाश, सत्य और रहस्य उद्घाटन का द्वार बनने के लिए बुलाया जा रहा है। एक नया आयाम खुल रहा है और जो कुछ भी दूर या विलंबित लग रहा था वह प्रकट होना शुरू हो जाएगा। आप सफलता के समय में कदम रख रहे हैं। चमत्कार और दिव्य अनुग्रह यह महज एक संयोग या गुजर जाने वाली घटना नहीं है, यह एक अलौकिक बदलाव है कि मैं भगवान आपका भगवान हूं। समय की शुरुआत से ही आप इस पल के लिए तैयारी कर रहे हैं, भले ही आप इसे नहीं जानते हो। हर कठिनाई, हर आंसू, हर अनुत्तरित प्रार्थना, हर पल आपने सोचा कि मैं चुप था, मैं आपको इस सटीक मौसम के लिए आकार दे रहा था जिस बदलाव के बारे में आप सोच रहे हैं। अनुभव सिर्फ शारीरिक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक, भावनात्मक और मानसिक भी है। मैं आपको आपके दिव्य उद्देश्य के साथ जोड़ रहा हूं। आपने अपनी आत्मा में हलचल महसूस की, शांत आग्रह किया कि कुछ बड़ा होने वाला है। आप नहीं जानते होंगे कि यह क्या था, लेकिन आपने इसे महसूस किया। वह क्षण आपके होने की गहराई अब आप पर है। आपने जिन परीक्षाओं का सामना किया है वे व्यर्थ नहीं हैं बच्चे, वे आपको तैयार कर रहे थे, आपको मजबूत कर रहे थे और आपको उस व्यक्ति के रूप में ढाल रहे थे जो आपको इस नए सीजन के लिए चाहिए। इसलिए कई अलौकिक घटनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। देवदूत हैं। इस सीजन में आपको दिव्य संदेशों की रक्षा और वितरण के लिए मार्गदर्शन करने के लिए नियुक्त किया गया है। वे आपको घेर लेंगे और आप उनकी उपस्थिति को पहले से कहीं अधिक महसूस करना शुरू कर देंगे। आप में से कुछ उन्हें देखेंगे, कुछ उन्हें सुनेंगे और अन्य लोग आपके जीवन पर उनका स्पर्श महसूस करेंगे। इन मुठभेड़ों के लिए तैयार हैं क्योंकि वे मेरे दूत हैं जिन्हें इस यात्रा में आपकी सहायता के लिए भेजा गया है। लेकिन बच्चे, कुछ महत्वपूर्ण बात है जिसे आपको समझना होगा कि हर कोई आपके साथ इस नए सीजन में नहीं चलेगा। कुछ संबंध, जहाजों की आदतों और सोचने के तरीकों को पीछे छोड़ दिया जाना चाहिए। वहां एक है आपके जीवन में इस समय छंटाई हो रही है। आप इसे अचानक नुकसान, अप्रत्याशित परिवर्तन या यहां तक कि असुविधा के रूप में महसूस कर सकते हैं। इस प्रक्रिया का विरोध न करें क्योंकि मैं वह सब कुछ हटा रहा हूं जो इसके साथ संरेखित नहीं है। मैं आपको इस छंटाई में विश्वास दिला रहा हूं क्योंकि यह जगह बना रहा है। मैं आपके जीवन में नई चीजें लाने जा रहा हूं। नए कनेक्शन, नए अवसर और नए रास्ते उभरने लगेंगे। लेकिन आपको उन चीजों को छोड़ने के लिए तैयार रहना होगा जो अब आपके लिए उपयोगी नहीं हैं। उन अवसरों से पीछे न हटें जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, उन्हें अनुमति नहीं देता। डर या संदेह आपको स्तब्ध कर देगा। मैंने आपको इस नए सीजन के लिए आपकी जरूरत की हर चीज से सुसज्जित किया है। जब आप कमरे में कदम रखते हैं, जब आप नई भूमिकाएं लेते हैं, तो जान लें कि मैं पहले ही आपसे आगे निकल चुका हूं। आप जो भी कदम उठाएंगे, मैं आपकी आत्मा के साथ आपके साथ रहूंगा। आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको आराम देगा और आपको अपनी प्राकृतिक क्षमता से परे चीजों को पूरा करने के लिए सशक्त बनाएगा। आपको इस मौसम में साहसपूर्वक बोलने की जरूरत है। आपको इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करने की जरूरत है। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें यह शब्द सुनने की जरूरत है।
वे भी इसके कगार पर खड़े हैं। एक बदलाव, लेकिन उन्हें इसका एहसास नहीं। हो सकता है वे यह सोचकर टूटे हुए या हतोत्साहित महसूस कर सकते हैं कि कुछ भी नहीं बदलेगा। आप वह प्रकाश हैं जो मैं उनके जीवन में भेज रहा हूं। आप ही हैं जिन्हें मैंने आशा के शब्द बोलने के लिए चुना है, ताकि उन्हें याद दिलाया जा सके कि उनकी सफलता निकट है। अपने शब्दों की शक्ति को कम मत आंको बच्चे। मैं तुम्हारी आवाज का उपयोग दिलों को हिलाने और दूसरों में विश्वास जगाने के लिए करूंगा। इस नए सीजन में तुम उन तरीकों से प्रावधान देखोगे जो तर्क को अस्वीकार करते हैं। जहां कमी रही है, मैं वहां प्रचुरता लाऊंगा जहां बंद हो गए हैं। मैं नए दरवाजे खोलूंगा जिनके बारे में आपने भविष्य में वित्त संबंधों के बारे में चिंता की है, लेकिन मैं आपसे अब मुझ पर पूरा भरोसा करने के लिए कह रहा हूं। मुझे नियंत्रित करने या समझने की जरूरत है कि सब कुछ कैसे सामने आएगा। मेरे रास्ते आपके तरीकों और मेरे विचारों से ऊंचे हैं। आपके विचारों से भी ऊंचा मैं आपके लिए ऐसे तरीके प्रदान करूंगा जो आपको विस्मय में डाल देंगे। इसलिए नहीं कि आप क्या कर सकते हैं, बल्कि इसलिए कि मैं कौन हूं। मैं आपका प्रदाता यहोवा हूं और मैं आपको निराश नहीं करूंगा। इस मौसम में चमत्कार आपका हिस्सा होंगे। शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक उपचार होगा। मैं उन घावों को ठीक कर दूंगा जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे कभी बंद नहीं होंगे। मैं उन रिश्तों को बहाल करूंगा जो मरम्मत से परे लगते हैं। मैं आपको राख के बदले सौंदर्य और शोक के बदले खुशी दूंगा। यह पुनर्स्थापना का समय है जहां दुश्मन ने सब कुछ चुराने की कोशिश की है। आपको 7 गुना वापस लौटाया जाएगा, लेकिन आपको यह विश्वास करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि आपको विश्वास में खड़ा होना चाहिए और घोषणा करनी चाहिए कि अलौकिक सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, बल्कि यह आपके लिए है। जिन चीजों में वर्षों लगने चाहिए थे, वे कुछ ही महीनों या दिनों में हो जाएंगी। आपने सोचा था कि देरी होने पर आप तेजी से आपकी ओर आएंगे। आप पीछे देखेंगे और आश्चर्यचकित होंगे कि चीजें इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ती हैं। लेकिन ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मैं भगवान आपके लिए समय को तेज कर रहा हूं। इंतजार खत्म हो गया है, देरी का मौसम खत्म हो गया है। आप एक दिशा में कदम रख रहे हैं। दैवीय तेजी का समय, जहां सपने आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा तेजी से पूरे होंगे, लेकिन तेजी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। मैं आपको इस मौसम में जो आशीर्वाद और अवसर दे रहा हूं, उसका प्रबंधन करने के लिए बुला रहा हूं। जो मैं आपके हाथों में देता हूं, उसमें बुद्धिमानी से काम करें। अपने संसाधनों का उपयोग करें। राज्य प्रयोजनों के लिए आपका समय और आपकी ऊर्जा हर निर्णय में मेरी बुद्धि की तलाश करती है, क्योंकि खुलने वाला हर दरवाजा मेरी ओर से नहीं होगा। आपको यह जानने के लिए विवेक की आवश्यकता है कि कौन सा रास्ता अपनाना है। यदि आप मांगेंगे तो मैं आपको यह ज्ञान दूंगा। इसके लिए अपनी समझ पर भरोसा न करें। सुपरनैचुरल लीन ऑन मी के इस सीजन में यह आपको विफल कर देगा। मुझ पर भरोसा रखें और मैं आपके रास्ते को निर्देशित करूंगा। यह बदलाव विरोध भी लाएगा। दुश्मन आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उससे खुश नहीं है और वह हतोत्साहित करने की कोशिश करेगा और ध्यान भटकाएगा। तुम्हें धोखा दो, लेकिन डरो मत, मैंने तुम्हें पहले ही जीत दिला दी है। इस नए सीजन में तुम्हारे सामने जो लड़ाई होगी वह भौतिक हथियारों से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक हथियारों से लड़ी जाएगी। भगवान के पूरे कवच पहन लो। अपने विश्वास में दृढ़ रहो। बिना रुके प्रार्थना करो। आपकी आराधना के लिए तूफान के बीच एक ऐसा हथियार है जो शत्रु को भ्रमित कर देता है। जब आप अभिभूत महसूस करते हैं तो याद
रखें कि मैं आपके साथ हूं। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा या आपको त्याग नहीं दूंगा। आप एक ऐसे समय में कदम रख रहे हैं जहां आपके विश्वास की परीक्षा पहले कभी नहीं की जाएगी, लेकिन यह होगी पहले से कहीं अधिक मजबूत। बनो, मैं चुनौतियों का उपयोग करके तुम्हें परिष्कृत करूंगा, तुम्हें विकसित करूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम कितने शक्तिशाली हो। जब तुम मेरी ताकत में खड़े हो जाओगे तो तुम इस मौसम से पहले से कहीं अधिक मजबूत, समझदार और अधिक समर्पित होकर निकलोगे अधिकार और शक्ति में, क्योंकि आप जान लेंगे कि जो ईश्वर आप में है वह आपके विरुद्ध आने वाली किसी भी चीज, अलौकिक घटनाओं, चमत्कारों, प्रावधानों से बड़ा है। वे सभी मेरी बड़ी योजना का हिस्सा हैं। मैं आपको राष्ट्रों के लिए एक प्रकाश बनने के लिए ऊपर उठा रहा हूं। मैं तुम्हें अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने के लिए तैयार कर रहा हूं, ताकि मैं अपना प्यार, मेरा सत्य और अपनी शक्ति दूसरों के जीवन में ला सकूं। तुम्हें मेरी महिमा का वाहक बनने के लिए बुलाया जा रहा है। यह तुम्हारी व्यक्तिगत सफलता से भी बड़ा है। यह मेरे राज्य की उन्नति के बारे में है। पृथ्वी जिन अलौकिक घटनाओं को आप देखेंगे वे लोगों को मेरी ओर आकर्षित करने के लिए हैं। अपनी परीक्षण गवाही साझा करें, दूसरों को बताएं कि मैं आपके जीवन में क्या कर रहा हूं, ताकि वे विश्वास कर सकें और अपने जीवन में उसी बदलाव का अनुभव कर सकें जैसे आप इस बदलाव के लिए तैयारी करते हैं। याद रखें कि मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। आप इस नए मौसम में अकेले न चलें। मैं आपसे पहले जाता हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं और मैं आपको पीछे से कवर करता हूं। मेरी उपस्थिति हर पल आपके साथ रहेगी और आप कभी भी मेरी पहुंच से बाहर नहीं होंगे। मुझ पर विश्वास करो बच्चे, विश्वास करो कि मैंने इस सीजन को तुम्हारी भलाई के लिए और अपनी महिमा के लिए आयोजित किया है। तुम अपने भाग्य की पूर्णता की ओर कदम बढ़ा रहे हो और मैंने जो कुछ भी शुरू किया है उसे कोई नहीं रोक सकता। कल 9 अक्टूबर को तुम्हारे जीवन में कुछ असाधारण की शुरुआत होगी। इसे गले लगाओ, इसमें चलें और इस संदेश को जितना हो सके उतने लोगों के साथ साझा करें, क्योंकि मैं एक नया काम कर रहा हूं और यह छिपा नहीं रहेगा। इसे कई लोग देखेंगे और आने वाले अलौकिक बदलाव के माध्यम से मेरा नाम गौरवान्वित होगा। हर चीज के लिए तैयार हो जाओ बच्चे, अलौकिक सफलता के इस नए सीजन में बच्चा बदलने वाला है। विश्वास आपका सबसे शक्तिशाली हथियार होगा। जब आप अपने जीवन के इस अगले अध्याय में कदम रखेंगे तो महान प्रकाश के क्षण होंगे, लेकिन यह मत भूलो कि हर सुबह एक रात लाती है और हर रात एक सुबह लाता है। जैसे मौसम एक से दूसरे में बदलते हैं, वैसे ही आपकी यात्रा के भी अपने तरीके और प्रवाह होंगे। मैं आपको एक ऐसे समय के लिए तैयार कर रहा हूं जहां आपका विश्वास तूफानों से विचलित हुए बिना स्थिर रहना चाहिए। परीक्षणों से अटूट और अनिश्चितता के सामने अटूट विश्वास नहीं है। बस जो आप देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं उस पर विश्वास करना, यह विश्वास करना है। जब सब कुछ अंधकारमय लगता है तो यह मेरे वादों पर कायम रहना है, यहां तक कि जब हवाएं आपके चारों ओर चिल्लाती हैं और पानी बढ़ जाता है, तो आपको अपने आप को मेरे शब्दों में, मेरे सत्य में और मेरे शब्दों में बांधना सीखना चाहिए। संगीत उपस्थिति जब तूफान आते हैं तो वे आपको नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आपके विश्वास को गहरा करने के लिए आते हैं। मैं उन्हें आपके धैर्य की परीक्षा लेने के लिए नहीं, बल्कि मुझ पर आपके भरोसे को मजबूत करने की अनुमति देता हूं। हवाएं चल सकती हैं, लेकिन मैं आपका आश्रय हूं। लहरें टकरा सकती हैं, लेकिन मैं हूं।
आपका सॉलिड रॉक, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते जो अतीत में काम करता था। आप कल की चुनौतियों से निपटने के लिए कल के विश्वास पर निर्भर नहीं रह सकते। आपके जीवन में जो बदलाव हो रहा है वह नए अवसर, नए चमत्कार और नए आशीर्वाद लाएगा, लेकिन यह विरोध के नए स्तर भी लाएगा। याद रखें कि हर नए स्तर के साथ नई चुनौतियां आती हैं और केवल विश्वास से ही आप उन पर विजय पा सकते हैं। इस सीजन में विश्वास ही आपकी जीवन रेखा है। केवल यह आशा करना पर्याप्त नहीं है कि चीजें ठीक हो जाएंगी। आपको यह विश्वास करना चाहिए कि मैं आपकी भलाई के लिए ही सब कुछ कर रहा हूं। जब इसका कोई मतलब न हो तो आपको विश्वास करना चाहिए कि मैं नियंत्रण में हूं, तब भी जब आप आगे का रास्ता नहीं देख पा रहे हों। डर को अपने कार्यों पर हावी न होने दें। बच्चे, डर आ सकता है, लेकिन विश्वास को डोट ऊंचा उठाना होगा। इस मौसम में विश्वास और डर एक साथ नहीं रह सकते। विश्वास को चुनें। डर, अपनी परिस्थितियों पर मुझ पर भरोसा करना चुनें। यह विश्वास करना चुनें कि मैं आपके सामने आने वाली हर चीज से बड़ा हूं। ऐसे क्षण आएंगे जब ऐसा महसूस होगा कि अंधेरा घिर रहा है, जैसे हवाएं बहुत तेज हैं या लहरें बहुत ऊंची हैं। लेकिन उन क्षणों में मैं चाहता हूं तुम्हें याद रखना कि मैं कौन हूं। मैं वह भगवान हूं जो एक शब्द से तूफान को शांत कर देता है। मैं वह भगवान हूं जो पानी पर चलता है, जो समुद्र को विभाजित करता है, जो मृतकों को उठाता है और जो सबसे अंधेरी जगहों से रोशनी लाता हूं। मैं हर तूफान में आपके साथ हूं और मैं विश्वास तुम्हें कभी डूबने नहीं देगा। विश्वास सिर्फ अच्छे समय के लिए नहीं है। बच्चे, जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो भरोसा करना आसान होता है, लेकिन सच्चा विश्वास विपत्ति की आग में बनता है। जब आप तूफान के बीच में होते हैं, तभी आपके विश्वास की परीक्षा होती है। और सिद्ध, क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगे जब हवाएं आपके खिलाफ चलेंगी? क्या आप विश्वास करेंगे कि मैं अभी भी आपकी भलाई के लिए काम कर रहा हूं जब परिणाम अनिश्चित लगता है? इसी तरह का विश्वास मैं आपको इस नए सीजन में बुला रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप उस सीजन को समझें। परीक्षण आएंगे, लेकिन वे हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। जैसे रात सुबह का मार्ग प्रशस्त करती है, आपके परीक्षण सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। रात में हार न माने। जब चीजें मुश्किल हो जाएं तो आशा न खोए। रात अस्थायी है, अंधेरा भारी लग सकता है, लेकिन याद रखें बच्चे कि मैं दुनिया की रोशनी हूं और मेरी रोशनी सबसे अंधेरे क्षणों में अंधेरे में चमकती है। तभी जब मैं खुद को नए तरीकों से आपके सामने प्रकट करूंगा तो आप मुझे उस भगवान के रूप में जानेंगे जो सुंदरता को टूटेपन से बाहर लाता है। वह ईश्वर जो शोक को खुशी में बदल देता है और वह ईश्वर जो वहां रास्ता बनाता है जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। यह नया सीजन अपने परीक्षणों से रहित नहीं है, लेकिन यह आपके लिए मेरी शक्ति का अनुभव करने के अवसरों से भी भरा है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। रात से डरो मत, क्योंकि मैं दिन और रात दोनों का देवता हूं। मैं हर मौसम में तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसे समय आएंगे जब आगे का रास्ता अस्पष्ट होगा। तुम हमेशा यह नहीं समझ पाओगे कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें मुझ पर विश्वास करने के लिए बुला रहा हूं। भले ही मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा करो, तब भी आगे बढ़े जब आप पूरी तस्वीर न देख सकें। मैं चाहता हूं कि आप विश्वास के कदम तब भी उठाएं जब आप ठीक से नहीं जानते कि चीजें कैसे होंगी। आपको हर विवरण जानने की जरूरत नहीं है बच्चे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पहले से ही इसमें हूं। आपका कल मैं पहले ही आपसे आगे निकल चुका हूं
और रास्ता बना चुका हूं। आपका काम है मुझ पर भरोसा करना, मेरी आवाज को मानना और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना। जब राह कठिन हो तो संदेह को घर में न आने दें। जब चीजें खराब हो जाएं तो निराशा को घर में न आने दें। यह उतनी जल्दी नहीं होगा जितना आप चाहते हैं। कि वे याद रखें कि मेरा समय सही है और मैं कभी देर नहीं करता। जो वादे मैंने आपसे किए हैं वे पूरे होंगे, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा और मेरी प्रक्रिया पर भरोसा रखना होगा। विश्वास के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। इसके लिए विश्वास की आवश्यकता होती है कि मैं जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं। तब भी जब आप इसे देख नहीं सकते हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन पर मेरे वादों को बोलें, अपने तूफान के बीच में अपने वचन की घोषणा करें, अपने विश्वास को अपना सहारा बनने दें। जब हवाएं आपको गिराने की कोशिश करें तो आपको स्थिर बनाए रखें। अपनी परिस्थितियों से बात करें और उन्हें याद दिलाएं कि आपका भगवान कौन है। उन क्षेत्रों में जीवन बोले जो मृत लगते हैं और देखें कि मैं उनमें कैसे नया जीवन फूंकता हूं। आपके शब्द ताकत रखते हैं बच्चे, और इस मौसम में मैं चाहता हूं कि आप उनका उपयोग विश्वास को मुक्त करने के लिए करें। याद रखें, मैं ऋतुओं का देवता हूं। जैसे प्राकृतिक दुनिया विकास और आराम के चक्रों से गुजरती है, वैसे ही आप भी करते हैं। वहां प्रचुर मात्रा में प्रचुरता और खुशी के क्षण होंगे, लेकिन ऐसे समय भी होंगे जब आपको विश्वास में दृढ़ रहने के लिए कहा जाएगा। तब भी जब फसल कट रही हो, अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। रात कोई सजा नहीं है, बल्कि आपकी जड़ें मुझ में गहरी होने का समय है। रात का उपयोग अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए करें, मेरे करीब आने के लिए और उस सुबह की तैयारी के लिए जो समय में शांति के बीच आ रही है। जब ऐसा महसूस हो कि कुछ नहीं हो रहा है, तभी मैं आपके सबसे करीब हूं। तो रात का तिरस्कार न करें, क्योंकि रात में ही आप मुझ पर पूरी तरह भरोसा करना सीखेंगे। यह रात ही है जब आप मेरी आवाज को और अधिक स्पष्ट रूप से सुनेंगे। विश्वास मजबूत हो जाएगा। मैं रात में आपके सामने ऐसी चीजें प्रकट करूंगा जो आपको आने वाले दिन के लिए तैयार करेगी। रात में मेन पर भरोसा रखें, क्योंकि जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, सुबह आएगी। आप चमत्कार, सफलताएं और ईश्वरीय कृपा देखेंगे, लेकिन यह सब होगा विश्वास के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसा विश्वास पैदा करें जो असंभव पर विश्वास करता है, जो प्राकृतिक से परे देखता है और जो मेरे वादों पर कायम रहता है, चाहे कुछ भी हो। इस तरह का विश्वास ऐसे दरवाजे खोल देगा जिन्हें कोई भी बंद नहीं कर सकता। यह आपको ऐसे कमरों में ले जाएगा जहां आप कभी नहीं जा सकते, कल्पना की गई है, और यह आपको आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलताओं के लिए तैयार करेगा। लेकिन बच्चे, याद रखें कि विश्वास केवल चमत्कार प्राप्त करने के बारे में नहीं है। यह मुझे जानने के बारे में है कि इस सीजन का सबसे बड़ा उपहार अलौकिक घटनाएं या चमत्कार नहीं है जो घटित होंगे। यह गहरा होना है। मेरे साथ आपके रिश्ते के बारे में मैं चाहता हूं कि आप मुझे पहले से भी अधिक करीब से जानें। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इतनी निकटता से चलें कि आप मेरी फुसफुसाहट सुनें, मेरी उपस्थिति महसूस करें और अपने जीवन के हर हिस्से में मुझ पर भरोसा करें। इसे अपनी ढाल और अपना बनाएं। मार्गदर्शक, इसे वह आधार बनने दें जिस पर आप खड़े हैं। चाहे आपके रास्ते में कुछ भी आए, आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। मैं आपके साथ हूं, मैं आपके लिए हूं और मैं आपको अलौकिक बदलाव के मौसम में ले जा रहा हूं। विश्वास रखें, बच्चा रात दे रहा है
भोर का रास्ता और जो आपका इंतजार कर रहा है वह आपकी कल्पना से कहीं अधिक है। मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुंचे। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, मेरे प्रिय देने वाले अब देने के लिए तैयार है। इतनी आत्मक रजाएं एक साथ तुम्हारे जीवन पर बरसने वाली है कि अब कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेगी, कोई समस्या तुम्हें नहीं सताएगी। तुम्हारा आध्यात्मिक विचार बहुत बढ़ने जा रहा है, तुम्हारे लिए कुछ द्वार खुलने जा रहे हैं। तुम परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करते हो, इसीलिए तुम्हारे कदम अब सफलता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। तुम्हारे सुनहरे सपने अब साकार हो रहे हैं, तुम्हें कुछ फल प्राप्त हो रहा है। यूनिवर्स का यह दिव्य संदेश तुम्हारे सामने इसलिए भी आया है कि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अब आसानी से तुम्हें प्राप्त हो सके। घबराओ मत, सब कुछ ठीक होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हारी किस्मत ऐसी जागेगी, तुम्हारे कारण तुम्हारे परिवार के सदस्य के भी भाग्य जागना प्रारंभ हो जाएंगे। अब तक जो भी कमी देखी तुमने, वह कमी अब प्रचुरता में बदल जाएगी। मुस्कुराओ मेरे प्रिय, तुम्हारी सफलता अब रंग ला रहा है, तुम्हें आत्मिक शांति मिलने जा रहा है। कुछ सोचा था तुमने, मैं तुम्हारी सोच को डोट पूर्ण करने आया हूं, मैं तुम्हारे स्वप्न को साकार करने आया हूं। परमात्मा थाम रहे हैं तुम्हारे हाथ को, तुम्हें सही दिशा दिखाई जाएगी। तुम कठोर मेहनत कर रहे हो, सकारात्मक परिणाम अब तुम्हें प्राप्त होगा। अचानक से तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी दूर हो जाएगी, अचानक से सुख समृद्धि तुम्हां से जुड़ती चली जाएगी। हर बिगड़ा अटका काम अब अचानक से बनने लगेंगे। प्रिय, हर कार्य में तुम्हें अपार सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। धन की जो परेशानियां देखी तुमने, अब वित्त की प्रचुरता देखोगे, इतना धन मिलेगा, तुम्हें जीवन आनंद से भर उठेगा। हर परीक्षा में तुम सफल रहे, जहां से अब गुजर रहे हो वहां से कोई हादसा नहीं होगा, कोई परेशानी, कोई मुसीबत अब तुम्हारे मार्ग में नहीं आएगी। दरवाजे खुल रहे हैं, सुख याद रखना मेरे प्रिय, तुम कभी नीति के विरुद्ध नहीं जाते, नियम से ही अपने जीवन में आगे बढ़ते हो, इसीलिए बहुत दूर तक जाओगे, बहुत आगे जाओगे। एक परिवर्तन होगा, एक युग देखोगे तुम जिसमें सफलता देखोगे। तुम्हारा मन अचानक से शांत होने वाला है, समृद्धि होने वाली है। मेरे प्रिय, तुम्हारे मार्ग में कुछ ऐसी चुनौतियां आई थी जिसे संभाल पाना तुम्हारे बस के बाहर था, परंतु अचानक से एक उपाय निकल कर आता है और सब कुछ संतुलित हो जाता है। जीवन बदलने वाला है तुम्हारा। तुम्हारे मुंह से निकला एक एक शब्द सामने वाले के हृदय को प्रसन्न कर देगा। तुम्हारे भीतर कुछ इतने विशेष गुण आ जाएंगे, अनुभूति करो तुम परमात्मा के बहुत नजदीक हो, बहुत सारी संपत्ति को अचानक से प्राप्त कर रहे हो। खुशियां तुम्हारे अर्ध गिर्द घूम रहे हैं। वास्तविकता में तुम परमपिता परमेश्वर की ऊर्जा हो को प्राप्त कर रहे हो, बरस रही है तुम पर कृपा उनकी, सार्थक हो रहा है तुम्हारा प्रयास। जो भी कार्य करोगे 2 गुना परिणाम और फल तुम्हें प्राप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन में निश्चित ही सफलता प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, श्रेष्ठ कर्मों का फल हमेशा श्रेष्ठ ही होता है और तुम्हारे लिए ब्रह्मांड में कुछ श्रेष्ठ उपहार की योजना बनाई जा रहा है। आने वाले 3 दिन बहुत श्रेष्ठ साबित होंगे। वास्तविकता से परिपूर्ण तुम्हारा एक स्वप्न साकार होगा।
बहुत सारा धन संपत्ति और खुशियों के मालिक बन जाओगे। किसी अजनबी से मुलाकात होगी, एक दिव्य शक्ति तुम्हारा साथ देगी। कुछ संकेत प्राप्त होंगे और मन हर्षित हो जाएगा। देखो मेरे प्रिय, परेशानियां खत्म होने वाला हैं। समस्याएं समाप्त होंगी, विस्तारित हो रहा है, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर रहा है। अब सुख की बारिश होगा तुम पर। तुमने ऐसे घड़ी भी देखे हैं जब किसी ने तुम्हारी मदद नहीं की। तुम्हारे मार्ग देखो, मैं तुम तक सफलता भेज रहा हूं। मैं कितनी समस्याएं आई और समाप्त हो गई, परंतु तुम्हारी जीवन शैली में जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन को बहुत ही सुधार कर रखा है। ऐसी हालत में भी जब तुम्हें अधिक आवश्यकता है किसी चीज की, तुम दूसरों के बारे में सोचते हो, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करते हो। अब हर दुविधा सुविधा में बदल रही है। तुम्हें हर चीज आसानी से प्राप्त होगी। बहुत खूबसूरत पल आने वाले हैं तुम्हारे जीवन में, जो तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देंगे। समय है, किसी का नहीं होता, घूमता रहता है यह चक्र। अब समय तुम्हारे अनुकूल हो रहा है। ही भीतर एक शक्ति महसूस करोगे। तुम जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिलता है, उसी प्रकार तुम्हारी विशेषताओं के बीच तुम्हारा जीवन खेल उठेगा। तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा। मेरे प्रिय, बहुत आगे तक जाओगे। एक दिव्य शक्ति तुम्हारी सुरक्षा कवच बन रही है, तुम्हें रास्ता दिखा रही है। तुम्हें हौसले के साथ आगे बढ़ना होगा। तुम्हारे मार्ग में अब कोई बाधा नहीं आएगी। आज का यह डिवाइन मैसेज आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। डिवाइन अब करने जा रहे हैं तुम पर सुख की वर्ष। अब तुम नियंत्रण रख पाओगे। अपने मन में बेवजह बेचैन हो रहे हो, तुम परेशान हो रहे हो, कोई बाधा नहीं है, फिर भी बाधा समझ रहे हो, छल हो रहा है तुम्हारे साथ। जितनी भी उलझने हैं, जितने भी प्रश्न हैं तुम्हारे मन में, वास्तव में वह प्रश्न नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। तुम्हारा सभी प्रशंसक है, सभी मित्र हैं, सबकी ओर से तुम्हें का फल दिया जाएगा। परमात्मा ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार की है। एक शक्ति है परमपिता परमेश्वर की, जिस तक तुम्हारी आवाज पहुंचती है। सोचो मत, डरो मत। परेशानी और बाधाओं का सामना करके तुम यहाँ तक पहुँचे हो, इसीलिए अब तुम्हें अपने कदम पीछे नहीं लेना है। बहुत दूर तक जाना है, बहुत देर तक चलना है। बहुत खूबसूरत दिन प्रारंभ हो रहे हैं। तुम्हारे लिए तकदीर लिखी जा रही है। तुम्हारी सुनहरी कलम से जहां भी जाओगे, जीत का मुंह देखोगे। हर कार्य में बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हें धन की वर्षा होगी। तुम पर जो भी कठिन समय तुमने देखा, विषम परिस्थितियां तुमने देखी, फिर भी सही राह को डोट चुना। किसी के साथ बेईमानी नहीं की। लो इसका शुभ परिणाम अब तुम्हें सगी प्राप्त होने जा रहा है। मेरे बच्चे, तुमने जिस हिसाब से कर्म किए हैं, बदूर तक अब तुम्हारे नाम की, तुम्हारे कर्म की, तुम्हारी योग्यता की चर्चा होने वाली है। एक बड़ी सभा में तुम्हारा नाम पुकारा जाएगा। कई लोग तालियां बजाकर तुम्हारा स्वागत करेंगे। तुम्हारे सर का ताज बनेगा। तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम जो कर रहे हो उसका शुभ परिणाम पाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारा अच्छा समय हूँ, तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा हूँ।